हेलो बच्चों, बहुत से टॉपिक पे हमने टीचिंग ले लिया, क्लासेस ले लिए। अभी और भी बहुत से टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जिस पे हमें क्लास लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चंस हम ले चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब आगे और क्वेश्चंस लें, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब लेंगे। तो पहले हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्काउंट। जो छूट मिलती है, आपको कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप उस पर कुछ डिस्काउंट मांगते हो, तो 10%, 20% डिस्काउंट आप मांगते हो। तो वो कैसे कैलकुलेट करके देता है, ये आपको भी आना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जाते हो, वो बोलता है 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करता है और आप लेके चले आते हो, आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप इसमें दिक्कत होगी। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि छूट को और डिस्काउंट को पढ़ लीजिए। तो छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो उस पर टैग लिखा रहता है। आप मॉल में जाते हो या किसी दुकान में जाते हो, जो टैग लिखा रहता है उस पर वो डिस्काउंट देता है। मैंने मार्क प्राइस, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। जो टैग लगा रहता है, यानी जितने का वो रहता है उस पर वो मार्क प्राइस लगा लेता है। वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो जितने में खरीद के लाया, और सेलिंग प्राइस भी वो नहीं है। मार्क, उसने मार्क कर दिया, उस पर टैग लगा दिया, तो वो हो गया आपका मार्क प्राइस। उस पर जितने की छूट देगा वो हो गया डिस्काउंट, और ये जितने में बेच दिया। अब डिस्काउंट कैसे कलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट कैसे देखेंगे, तो ये डिस्काउंट इक्वल्स टू जो मार्क प्राइस लिखा होगा उसके टैग पे, माइनस जितने में उसने दिया आपको कम करके। तो डिस्काउंट यही हुआ, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपने मान लीजिए मार्क प्राइस आपका वहां पे लिखा हुआ है 500 रुपए, और उसने दे दिया आपको ये 400 रुपए में। सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया, 400 रुपया। तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 100 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया। इस तरह से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। अब डिस्काउंट परसेंट में भी कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपको इतना परसेंट का जो छूट देता है, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले इस तरह से डिस्काउंट निकाल लेंगे, और डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट निकलेगा, याद रखिएगा। जैसे कॉस्ट प्राइस पे लॉस और लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकलता था, वैसे मार्क प्राइस पे ही आपका डिस्काउंट निकलेगा। तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100% कर देंगे। इस तरह आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो यानी जो भी डिस्काउंट उसने दिया होगा, जैसे यहाँ 100 रुपये डिस्काउंट दिया, 100 बट्टा यहाँ पे मार्क प्राइस 500 था, तो 100 बट्टा 500 कर देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ 500 था, ये 400 था, तो डिस्काउंट कितना आया हमारा, 100 रुपये। तो 100 रुपया बटा मार्क प्राइस आपका 500 है, गुना 100 कर देंगे, और ये दोनों इससे कट जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरह से परसेंट में हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करेंगे हम माइनस से, और एक बार डिस्काउंट परसेंट को कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। अब अगर सेलिंग प्राइस निकालना, आपको डिस्काउंट कैसे मालूम चलेगा कि उसने 10% डिस्काउंट दिया या 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी कि कितने में पड़ा वो आपको, कितने में आप खरीदेंगे। तो आप जो मार्क प्राइस लिखा रहेगा माइनस डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट मान लीजिए, पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा आपको, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर 10% दिया तो 10% के हिसाब से आपको पहले डिस्काउंट परसेंट निकाल लेना होगा, और डिस्काउंट को निकाल के मार्क प्राइस में से माइनस कर देना होगा। ठीक है, मान लीजिए डिस्काउंट 10% है आपका, तो 10% डिस्काउंट कैसे निकालोगे, 10% डिस्काउंट है तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, डिस्काउंट कितना हुआ, और उसके बाद में किसी आर्टिकल को आपने जो खरीदा, सेलिंग प्राइस कितना देना पड़ेगा, वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मान लीजिए ये रुपीज में है, डिस्काउंट आपका 100 रुपए, तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे कि 100 रुपए माइनस कर देंगे जो भी मार्क प्राइस होगा। लेकिन अगर ये डिस्काउंट आपको अगर परसेंट में दिया हुआ है, मान लो 10% दिया है, तो ये 10% कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ MP, यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का 10% हम ऐसे 10/100 करके निकाल लेंगे। 10/100, परसेंट को 100 में कर देंगे, और इसके बाद 10/100 गुना MP कर देंगे। इस तरह से हम डिस्काउंट निकालेंगे, और डिस्काउंट निकालने के बाद मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस बराबर एक और है
मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस आर बाय 100। तो वही चीज को फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस जब हमको निकालना रहेगा तो मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस आर बाय 100। आर क्या है? रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, मतलब जितना परसेंट आपको डिस्काउंट है, या आर परसेंट है, 1 माइनस आर परसेंट, तो ये रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, जितना रेट वो डिस्काउंट दे रहा है उसके हिसाब से ये निकालेंगे। इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स देने हैं। मान लीजिए एक बार उसने 10% दिया, फिर उसने 20% डिस्काउंट दिया, फिर 30% डिस्काउंट दिया। जब सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, पी जो है मार्क प्राइस है आपका, और 1 माइनस आर 1 बाय 100 इंटू 1 माइनस आर 2 बाय 100 इंटू 1 माइनस आर 3 बाय 100, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट में मान लीजिए एक के बाद एक 10% दे रहा है, फिर वो 20% दे रहा है किसी और को, फिर किसी और को 30% दे रहा है, तो इस तरह से ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से मार्क प्राइस और डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं। मार्क प्राइस को देख के डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब।